ठीक है, so we have started. Him by now you can ask your doubt. तो मेरा डाउट ये था कि जो हम दो टाइप के लोज यूज़ करते हैं ना, एक एस्टेब्लिश्ड लो हाँ और जी। एक आईटीएफ कैंडल फ्रेम करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम पे ईक्यू यूज़ करके कि ईक्यू के नीचे होना चाहिए आपको एक चीज प्रोटेक्टेड लो। बताऊं, मैंने मेंटरशिप बहुत सिंपल वे में डिजाइन करी थी कि जो बिगिनर से बिगिनर है उसको ना मेरे जो चीजें मैं यूज करता हूँ उनके साथ उसको सेंस बन जाए। अब आप राइट। बोलो मैं डिटो एग्जैक्टली उस सेंस में पैटर्न की तरह यूज करता हूँ, नहीं। मेरा वो सब यूज करने का तरीका मेरे को बस आना चाहिए। यूज मैं हमेशा एग्जैक्टली करूंगा नहीं, यूज मैं लॉजिक करूंगा, सिंपल बात। और वो लॉजिक मैं पिछले लगा 3-4 महीनों से तो मैंने बहुत उस पर प्रेशर डलाया। क्या? सबसे मेन चीज ये चीज, इधर जाओ। सब बाद में, आपके डाउट पे आ रहा हूँ 2 मिनट में, ठीक है? कि मैंने राइट। मेंटरशिप में बहुत सारी चीजें बताई जो मे बी मैं खुद बहुत रेयरली यूज करता हूँ, पर मैंने बताई कि कोई बिगिनर होए उसको ABCD भी नहीं आती, मैंने उस सेंस में मेंटरशिप डिजाइन करी थी, ठीक है? ताकि उसको जो एडवांस चीजें मैं अगर कभी यूज करूँ वो देखे उसको वो भी आ जाए। तो मैंने उसमें बहुत दूसरे सेंस में करी थी डिजाइन मेंटरशिप। थोड़ा मेरा आइडिया लग रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ। ठीक है, तो उसके बाद फिर उस मेंटरशिप में जिन लोगों ने एफर्ट डाले, जो कि आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 यूडी बाय लगा लो, प्रेडेटर बाय लगा लो, XYZ, ठीक है? फिर उनको मैं एग्जैक्ट एडवांस तरीके में लेके गया कि कब फिल्टर आउट करना है, कब नहीं करना है, कब किस चीज पे ध्यान देना है, कब किस चीज पे नहीं देना, ताकि इन द एंड आपके लिए सिंप्लिसिटी रहे और हाई प्रोबेबिलिटी रहे सब फ्रेमवर्क। ठीक है? अब राइट। ITF मेरे मुंह से वर्ड आपने लास्ट टाइम कब सुना था मेंटरशिप को छोड़ के? नहीं सुना है ना? यूज करता हूँ मैं, नहीं हाँ। सुना। पर मैं अपने लिए कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता चीजें, और लोग उल्टा कर देते हैं। दिशांत भाई, अननोइंगली दिशांत भाई ने कॉम्प्लेक्स कर दी थी, फिर मैंने दिशांत भाई को भी थोड़ा बोल बोल के, अब वो दिशांत भाई भी मेहनत कर रहे हैं। सेकंड टाइम आपने देखा वो मेंटरशिप के टास्क दूसरी बार पोस्ट कर रहे हैं। तो हाँ। मतलब अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले फाउंडेशनल कंसेप्ट सीख लो, उसके बाद आके एक एक चीज पे अटक जाओ, बस वही। जैसे अब एक चीज क्या है मेरे लिए, डेली से मेरे पास बायस खत्म। अगर यस मेरे लिए, हाँ मेरे लिए मैं बेरिश, यहाँ तक। फिर यहाँ से क्या फ्रेम होगा, फिर उसके बाद यहाँ तक खत्म। अब ES पे मेरे को पता है क्या ITF क्या कुछ भी, मेरे को बस एक हाई टाइम फ्रेम कैंडल फ्रेम करनी है यहाँ तक। इसका लोअर टाइम फ्रेम मेरे को ऐसे देखना है यहाँ तक। अब इसको मैं M15 देखूं, ऑरली देखूं, फॉरवर्ड वो जब अलाइन करे जैसे। थोड़ा एक मैं बेसिक आइडिया क्लियर कर रहा हूँ सबके लिए, ताकि बाद में जो खुद भी कम्प्लेक्स बन गई है चीजें वो कम्प्लेक्स ना बने। अब पूछो एम बाई डाउट। मेरा डाउट ये था कि जो हम हायर टाइम फ्रेम कैंडल जो फ्रेम करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, तो जो हायर टाइम फ्रेम कैंडल का ईक्यू मतलब ईक्यू के नीचे बनना चाहिए, हाई या जैसे लो जैसे प्रोटेक्टेड। ये हाई टाइम फ्रेम कैंडल, मैं एक एक पॉइंट साथ साथ में करूंगा, ठीक है? हाई टाइम फ्रेम कैंडल है, ये आ गया EQ आगे। अब जो हम लोअर टाइम फ्रेम फ्रेम करते हैं इसका, हाँ जी भाई। तो जो लोअर टाइम फ्रेम ईक्यू के नीचे होना चाहिए ना प्रोटेक्टेड लो, जैसे ये के बेरिश केस था तो इसमें हाई होता है। EQ के नीचे क्या? ईक्यू के मतलब 50% से ऊपर बनना चाहिए ना जरूरी थोड़ा है, मैं तो प्रोटेक्टेड चाहूंगा हाई। ये अगर कुछ बने, जैसे ये डेली कैंडल है, राइट? राइट। मैं चाहूंगा कोई भी जो कंटिन्यूशन होनी है वो इस इतने से पार्ट में से होए। होई वो यहाँ से तो भी वैलिड है भाई, वो तो उल्टा और अच्छा है। ये जब मेरे लिए हाई प्रोबेबल फ्रेमवर्क है तब डीप रिट्रेसमेंट नहीं, EQ का मेन पॉइंट लॉजिक ही यही यूज करने का कि इतना डीप आ रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये फ्रेमवर्क वैलिड नहीं है। तो ये दिस इज नॉट एनी मोर रिट्रेसमेंट, देन आई वुड सी इट एज लाइक रिवर्सल ऑफ एयर, एयर तक। थोड़ी बात समझ लगी? मेरा डाउट भाई वो नहीं है। मेरा डाउट ये अरे मैं बताता हूँ यार, मैं नहीं बताता हूँ, सुनो नहीं, सुनो। हेम भाई को मेरे को ही बोलने दो, पूछा था। अभी अभी उनका डाउट पूरा होने दो। अरे मेरे को ही पूछा था ये डाउट, तभी कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। पता है क्या? हेम भाई बोल रहे थे कि मतलब समझ ले जैसे इस्टेब्लिश लो एक बन गया हुआ है, ठीक है? तो दूसरे वाला ईक्यू के नीचे होना चाहिए। एस्टेब्लिश लो, मतलब बेरिश मेरे है हम भाई। अरे एग्जांपल यार, एस्टेब्लिश है। हाई समझ इस्टेब्लिश हाई, तो हाँ। ईक्यू के नीचे होना चाहिए दूसरा वाला, तो उस पे भरोसा करेंगे। पर यार छोटे में तो देखते ही नहीं ईक्यू यार, रेंज देखते हैं, मेरे को जितना जैसे पता है। जैसे रुको मैं बस। बताता हूँ, जैसे देखो ये वाले एग्जांपल में एस्टेब्लिश्ड हाई बन गए, उसके बाद की कैंडल्स हम फ्रेम कर रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। मेरे लिए तो कहाँ बना, जो नेक्स्ट कैंडल शुरू ही कहाँ हुई मेरे।
अरे ये वाले पे बोल रहा हूँ 1 आवर पे। हाँ मैं 1 आवर पे हूँ, पर मैं डेली फ्रेम करूंगा ना। हाँ वही डेली फ्रेम का ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एंट्रीज वाला पार्ट पूछ रहा हूँ कि एंट्रीज वाले पार्ट में प्रोटेक्टेड हाइज और लोस जो हम EQ लॉजिक से बनाते हैं वो कैसे करते हैं। मतलब जैसे कैंडल अभी पूरी तरह एक्सपांड नहीं हुई है और उसने हाई या लो बना दिया प्रोटेक्टेड, तो कहाँ तक एक्सपांड हो सकती है वो कैसे प्रेडिक्ट करना है कि उसको प्रोटेक्टेड समझे हम। हम्म, अ, थोड़ा नहीं आया मेरे को समझ, बिना मजाक के डाउट आपका रिपीट कर दो, या मेरे को किसी दिन की एग्जांपल दे दो तो मैं अच्छे से समझा पाऊंगा कि मैं वो हर एग्जैक्ट। दिन बनता है। मैं आपने वो वीडियो बनाया था ना एंट्री क्राइटेरिया वाला, उसका उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जे किसी ने, रिकी भाई ने जो लिंक डाली है, इसकी बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी बात पता है क्यों थी कि मेरे को ना कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल तरीके से समझानी थी मेंटरशिप में बेसिकली, ठीक है। तो मैंने वो करा है। अब मेरे मॉडल का मोटिव क्या है? डेली कैंडल की एक्सपेंशन फ्रेम करना, बस यही है मेरे मॉडल का। अब जैसे सपोज ये दिन क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक है। राइट। ठीक है, नेक्स्ट दिन मेरे पास यहाँ तक का बायस है। अभी वो बायस भूल जाओ, ऐसे एक्स वाई जेड किस तरीके से है, समझ लो है मेरे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन अगर मैं बेरिश हूँ, पहली चीज तो यही EQ है ना, यही इसी कैंडल का EQ, ये वाली कैंडल। ओके डन है, अभी तक कोई कॉम्प्लेक्स नहीं चीज यूज करी मैंने। तो मैं राइट। चाहूंगा इतने पार्ट के नीचे से जाए, या मैक्सिमम यहाँ से जाए जो भी अपोजिंग रन हो रहा है, फिर ऐसे। क्योंकि इफ इट कम्स मच मोर डीपर देन दिस इज नॉट एनी मोर रिट्रेसमेंट फॉर मी, क्योंकि रिट्रेसमेंट शुडंट वो बी मच चीज़ तो डीप। मुझे समझ आ गई है मैं हायर पूरे टाइम फ्रेम फ्लो में कैंडल। समझा रहा हूँ कि टॉप टू डाउन एक एक ठीक चीज है। तभी, एक्सपेंशन स्मॉल रिट्रेसमेंट देन एक्सपेंशन, उस सेंस में। ठीक है, अब मेरे को एक चीज सामने दिख रही है कि फिर ठीक है, मैक्सिमम यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि दिस इज द बेस्ट अरे रेस्टिंग अराउंड EQ। वो बात छोड़ दो, मैं अब आपके पॉइंट पे आता हूँ। सोचो आपके लिए हाई ऑफ द डे यहाँ पे बना दिया, उससे डिस्प्ले सर्वे कर रहा है, आप कह रहे हो अब यहाँ से यहाँ एंट्री देखनी है मैंने, है ना? हाँ हाँ। यहाँ से यहाँ एंट्री देखनी है आपने, एम आई एग्जैक्टली। राइट? राइट राइट। ठीक है, कि अब आप जाओगे, इधर कहीं जाओगे, यहाँ पे एंट्री कैसे देखें कि आपके लिए एक हाई बन गया है इस डेली कैंडल का, ओपन हाई, उधर से। नाउ यू आर डूइंग एवरीथिंग करेक्टली इन अलाइनमेंट। अब कैसे? तब एंट्री क्राइटेरिया में मैंने क्या कुछ ऐसे बताया होगा, रुको, जैसे मैं बुलिश का सिनेरियो बता देता हूँ, ठीक है? यार बुलिश कंफ्यूज हो जाओगे, बेरिश ही बताता हूँ कि दिस इज समवट एस्टैब्लिश हाई राइट राइट। ऑफ अ हाई टाइम फ्रेम कैंडल, है ना? राइट। तो इसी कैंडल जो ये पूरी एक्सपैंड कर रही है, इसी में सेकेंड एंट्री कैसे, वो मैंने चीज कुछ ऐसे बताई होगी कि EQ लॉजिक, हाँ हाँ। है ना? पर आई वोंट यूज इट द एग्जैक्टली सेम है, बस वो मेरे को क्या समझाना था कि आप लोग ये स्मॉल रेंज जो ऑर्डर ब्लॉक बने, ये ना ट्रस्ट कर लो कि इनफ रेंज, जैसे ये इनफ रेंज होगा, फिर एक इनफ रेंज कि दिस शुड होल्ड इन दिस गोइंग एक्सपेंशन टिल हेयर, कि नाउ इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एन एक्सपेंशन, है ना, किसी भी टाइम फ्रेम पे एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में यू नेवर एक्सपेक्ट डीप रिट्रेसमेंट। अब समझ आया मैं यहाँ पे डीप रिट्रेसमेंट क्यों बोल रहा था, क्योंकि मेरे को वो लॉजिक यहाँ पे भी लगवाना था कि if price is set to expand in a certain direction, right, then it should expand with small retracement, large expansion, small retracement, large expansion, small retracement, until the objective is met. But इस चीज में इम्पल्सिव होके अगर बंदे ये वाली ऐसे ऑर्डर ब्लॉक इसको कंसिडर ना कर लें, क्योंकि इसको मैं पूरा एक मूव मानूंगा, इसको एक रिट्रेसमेंट लाइक फिर एक्सपेंशन, जिसमें ये बंदे यहाँ पे ऐसे स्वीप हो जाते हैं, तभी मैंने EQ वाला लॉजिक, ताकि इनफ रेंज बंदों को अननोइंगली यूज कर लें बंदे ऑर्डर ब्लॉक्स की इनफ रेंज। समझ रहे हो मेरी बात? समझ गया। कि जैसे ये इनफ रेंज रिट्रेसमेंट लाइक, ताकि ये बंदे गलत वाली जो मतलब नॉन रिलेवेंट अपोजिंग कैंडल है वो यूज ना कर बैठे। थोड़ा सेंस लगी? जैसे ये हाई जो बना है ये आपने बताया था कि EQ जो 50% है उसके ऊपर बनना चाहिए। हाँ, पर वो लास्ट टाइम आपने मेरे को मतलब पिछले 2 हफ्तों में 2-3 बार लाइव ट्रेड करते भी देख लिया आप शायद, है ना? हाँ। और 1-2 बार स्क्रीन शेयर नहीं थी पर कॉल आउट लाइव कर रहा था।
डन। और राइट। 2-3 बार तो स्क्रीन शेयर करके एग्जीक्यूट भी लाइव कर रहा था, वो वाले पार्ट याद है? हाँ हाँ है ना, जिसमें मैंने पूरा ट्रेडोवेट सब लॉगिन है, मैं जस भाई से बात कर रहा हूँ, मोस्टली जस भाई होते थे इसलिए उनका नाम याद है। जस भाई अब मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, फिर यहाँ तक मैं ऐसे लूँ। कब आपने मेरे को ये EQ लॉजिक यूज करते देखा यहाँ से? नहीं ना, क्योंकि EQ नहीं लॉजिक देखा। मेरे लिए मतलब लो टाइम फ्रेम कैंडल्स में, मतलब एंट्रीज वाले पार्ट में EQ लॉजिक डेली चार्ट तो मैं यूज करता हूँ हर दिन, यस। पर एंट्रीज वाले पार्ट में नहीं देखा आपने, है ना? मेरा चार्ट पूरा क्लीन होता था, ये वाला होता था, मैं बताता हूँ कौन सा टेम्पलेट। ऐसा वाला होता है ना, जिसपे मैं सब एंट्री के लिए देख रहा होता था। हाँ इस हाँ पे तो इंडिकेटर तक नहीं लगा है, क्योंकि इस पे मेरे को जरूरत ही नहीं है एंट्री में, मेरे को एग्जैक्टली पता मैं क्या देख रहा हूँ, खत्म। पर राइट। मेरा EQ लॉजिक यूज करने का रीजन क्या था मेन, कि इनफ रेंज अपोजिंग कैंडल, वो मैं खुद तो अपनी आंखों से देख सकता हूँ, मेरे को EQ उठा के लगाने की जरूरत नहीं है ना। अब आप बोल रहे हो कि कभी कभी ये EQ के नीचे आता है, तो हम इसको माने नहीं माने, तो हमारी एंट्री मिस, यही डाउट है शायद। नहीं, डाउट ये नहीं है, जैसे आपने बोला था एक्सपांशन कैंडल, तो अब एक्सपांशन कैंडल कहाँ तक जा सकती है वो कैसे प्रेडिक्ट करें? जहां तक ऑब्जेक्टिव है मिनिमम और एवरेज डेली रेंज। नहीं, सिंगल कैंडल होती है ना, मतलब मल्टीपल कैंडल्स बन सकते हैं ना ऑब्जेक्टिव तक, तो आपने सिंगल कैंडल का बोला था। मतलब जैसे मैं 1 आवर की कैंडल लोअर टाइम फ्रेम पे फ्रेम कर रहा हूँ, हाँ, पर तो मैं 1 आवर 1 की आवर की नहीं कैंडल। ना फ्रेम करता, मैं डेली पूरी कैंडल एक फ्रेम करता हूँ और मैं उसी सेंस में देखता हूँ। तो EQ लॉजिक अब मेरे को इसलिए, तो आपने लाइव जब भी मैं कर रहा था, मतलब सितंबर में 2-3 बार कर चुका हूँ मैं लाइव एग्जीक्यूट, ठीक है? तब मैंने EQ लॉजिक, आपने मेरे को एंट्री वाले पार्ट में तो नहीं देखा होगा करते यूज। बस मैं बोल रहा था मैं ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं लूंगा और ये ऑर्डर ब्लॉक लूंगा, एक मेन रीजन मेरे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक रेलेवेंट नहीं होगा ना। क्यों ये ऑर्डर ब्लॉक रेलेवेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं इस हाई को ट्रस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि क्या पता ये मेरे लिए ये रेलेवेंट लेग नहीं है ना? क्या पता ये कितनी हो, रुको मैं बताता हूँ। क्या पता है ये हो इतनी हो, तभी मैं इसको रेलेवेंट नहीं मान रहा हूँ, तभी मैं एक इनफ मान रहा हूँ, क्योंकि इस पूरे मूव को आई एम व्यूइंग एज वन एक्सपेंशन देन रिट्रेसमेंट देन एक्सपेंशन। राइट। अब आप EQ लॉजिक के सेंस में बोल रहे हो कि एक ही एक्सपेंशन कैंडल सोच रहे हो, और वो कितना एक्सपैंड, वो मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, जब मर्जी करे। मेरे को बस डेली रेंज में इनफ रेंज अपोजिंग कैंडल, कि जिसका हाई मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ होल्ड करे, क्योंकि इनफ रेंज है। अब इनफ रेंज वो देख देख के समझ आएगा, और इनफ रेंज करंट रेंज के हिसाब से इनफ। पिछले सितंबर में 1000 पॉइंट की डेली कैंडल बन रही थी, याद है? तब इनफ रेंज होगा 150 पॉइंट का ऑर्डर ब्लॉक, 200 पॉइंट का, उस करंट रेंज के हिसाब से। आजकल में ES में नहीं, पर NQ में 250-300 की बन रही है मैक्सिमम, है ना? तो अब थोड़ी आप 150-200 वाला ऑर्डर ब्लॉक लोगे, राइट? तो वो राइट। देख देख के कि ये इनफ रेंज होगा, तो इसके सेंस में ये इनफ रेंज नहीं। अब अगर मैं कोई एग्जांपल भी ले लूं, रुको। और एक चीज अगर आपने नोटिस करी, अभी भी मैं सारा लॉजिक डेली कैंडल को ही फ्रेम करने पे लगा रहा हूँ, कि मैं कोई ऑर्ली पे इतना वो है कि ऑर्ली का EQ ये हो, नहीं, मेरे को सिर्फ डेली कैंडल से मतलब है। और वो मैंने उसके डेली के ड्रॉ तक वो कैसे फ्रेम करूँ। राइट। अब मैं अगर जाऊं NQ पे, रुको। मैंने लास्ट पोजीशन ली थी जो, उसी पे बात करते हैं, ठीक है? उसी पे करके दिखाता हूँ अगर मैं। बोलना कुछ नहीं हूँ भाई अभी, ठीक है? मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ था, यहाँ कहीं तक था, मतलब EQ पड़ी थी ये यहाँ कहीं, इसके 2 पॉइंट ऊपर पड़ी थी प्रीवियस डे की, वो मैं टारगेट कर रहा था, यहाँ कहीं था, ठीक है मेरा ऑब्जेक्टिव। अब मेरा फ्रेम क्या कर रहा हूँ, डेली कैंडल बैक इनसाइड द रेंज, ओपन हाई बैक इनसाइड द रेंज। मेन मेरा लॉजिक है डेली कैंडल को फ्रेम करना यहाँ तक। मेरे को कोई औरली उरली से मतलब नहीं है, मैं कुछ यहाँ पे था, ठीक है? आगे मैंने औरली कैंडल नहीं, औरली चार्ट यूज करा है, यस। औरली कैंडल नहीं, ये औरली चार्ट के हिसाब से पूरी डेली रेंज में लास्ट रेलेवेंट लेवल था, जहां से अगर ये बुलिश जाना चाहता था तो ये जा सकता था, राइट? कि अगर इसको बुलिश जाना है अब यहीं से जाए। पर अगर ये यहाँ से भी नहीं जा रहा है, देन मेरे फेवर में नहीं हो रहा, कि हाँ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी फेल कर रहा है। अब यहाँ पे देखो,
ये एंट्री थी मेरी, ठीक है, रुको मैं बताता हूँ। देखने से ही नहीं लग रहा ये कि ये इनफ रेंज्ड है ना, कि मेरे को कोई फोर्स नहीं हाँ करना पड़ रहा। और अगर यहीं पे मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा और लो टाइम फ्रेम फोर्स कर लूँ, जैसे ये लगा लो, क्या बताइए प्रोडक्टेड रह जाए, पर क्या मेरे लिए इनफ रेंज है कि मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ? नहीं। टच तो इसने भी करा है और यहाँ से रिवर्स नहीं, इसके बाद भी ऑटो ब्लॉक यहाँ पे कंफर्म हुआ है। अब क्या है, वैसे इसने सच में लिया था इसको बाद में आके? हाँ, ले भी लिया था उसने, है ना। तो खुद के लिए कम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, मैंने सिंपल देखा है इनफ रेंज। जैसे ये मेरे लिए अब एस्टैब्लिश हाई वाली बात आ गई, ये एस्टैब्लिश हाई है कैंडल का इसी 9 AM, पर मैं 9 AM के सेंस में देख ही नहीं रहा था, मैं तो बस एक रेलेवेंट लेवल और डेली कैंडल का डायरेक्शन कि यहाँ तक मैं फ्रेम करना चाहता हूँ। पर मेरे आइडिया के खिलाफ अगर इसको बनना है बुलिश तो ये यहीं से बन सकता है, डेली कैंडल की रेंज में। ऐसे देख लो कि अगर मैं और पे दिखाऊं तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस शुड बी दिस, राइट? If it wants to go higher, it should go higher off of here. But if this is failing, then yes, my idea is most probably right. Daily candle OHLC displacing through lows towards my objective. Simple मैंने complex नहीं रखा, simple रखा है. Okay, not reversing off of here, displacing, and I used an enough ranged opposing leg जो clearly displace through भी हुई. Why? Because I can trust this to hold because this is enough ranged. यहाँ पे बिना देखे भी EQ के साथ ये अलाइन कर जाएगी, राइट? हम्म कहाँ यूज करा होगा? मेरे को ये बात भी याद भूल गई थी कि मैंने ऐसा सिखाया था, पर मैंने उस टाइम पे ये मैंने ऑन स्पॉट सोचा था कि मैं इनफ रेंज वाला लोगों को समझाऊं कैसे, क्योंकि समझ गया। अगर मैं वो 2 मिनट वाला भी जूम इन कर लूं, ठीक है, ये वाला भी जूम इन कर लूं देखने को, फिर अब ये भी इनफ रेंज लगेगा। तो वही लोगों को इनफ, राइट। कितनी रेंज इनफ है, ये चीज मैं कैसे समझाता? क्योंकि ये क्वेश्चन आना था कि भाई रेंज आप बोल रहे हो इनफ रेंज, पर कितनी रेंज इनफ है? तो ये चीज को थोड़ा लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने, और मेरे को सिंपल भी रखना था सेम टाइम पे, इजी भी, पर मेरे को मेरा मेन फाउंडेशन तो समझानी थी। तो मेंटरशिप में इसलिए बहुत सारी चीजें अल्ट्रा सिंपल सिंप्लीफाइड वे में रखी गई है। 10 चीजें एक्स्ट्रा भी रखी गई है कि बाई चांस मेरे मुंह से यूज कर हो जाए कभी तो समझ आ जाए इनको। पर मेरा मेन मोटिव था बिगिनर्स पढ़ रहे होंगे वो, तो उनके लिए एज सिंपल एज पॉसिबल और अल्ट्रा एडवांस चीजें नहीं बताऊं, कि कन्फ्लिक्टिंग बायस वगैरह वाली चीजें जो मैं यूज करता हूँ वो मैंने नहीं बताई उसमें, उससे मदद की जगह और लोगों का बुरा हो जाना था। तो वो चीजें मैंने रखी कि जो लोग सच में मेंटरशिप मास्टर कर ले उनको बताऊंगा फिर, क्योंकि उनको बताने की सेंस भी बनेगी। यूडी भाई को बताया मैंने कन्फ्लिक्टिंग बायस वाली चीजें, क्योंकि यूडी भाई वॉज स्ट्रगलिंग बट यूडी भाई वॉज हंग्री फॉर इट, वॉज पुटिंग इन द एफर्ट, नाउ ही इज गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ इट एज वेल। राइट। क्या आपका डाउट क्लियर हुआ या अभी भी है? हाँ हाँ, क्लियर हो गया, वही डाउट था मेरा। तो इन शॉर्ट मैं यूज भी नहीं करता हूँ कि, मेरे को याद भी नहीं था ये 9 AM की ऑर्ली कैंडल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको याद हो मैं एंट्री किस पे लेता हूँ, मैं एंट्री इस टैब पे लेता हूँ, राइट? इस टैब पे तो ऑर्ली सेपरेटर्स भी नहीं है है ना। राइट। तो मेरे को क्या ही याद रहेगा कि कहाँ, बस हाँ टाइम ओपनिंग्स मार्क करता हूँ, जैसे 10 AM, 9 AM, 9 AM नहीं 9:30, टाइम ओपनिंग्स को ध्यान देता हूँ, यस, हाउ इट इज फॉर्मिंग, यस। बट वो ऑर्ली क्यों, वो सिर्फ समझाने के लिए तरीका था मेरा। मतलब आर्ली सिर्फ नहीं था, जो कैंडल इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की जो कैंडल हो ना, जैसे 4 आवर हो गया, 1 आवर हो गया, हाँ जी। उस चीज़ का था, लेकिन क्लियर हो गया। कि अब यहाँ पे देखो ये मेरा पूरी पोजीशन कल वाली 2 सेकंड में कैसे समझा पाऊँ? मेरे पास डेली कैंडल का बायस, क्या बायस कि मेरे को बैक इन साइड फ्रेम करना है ऑफ प्रीवियस डे हाई, फ्रेमिंग दिस एज ए रिट्रेसमेंट डे। ये चीज मैंने मेंटरशिप में नहीं समझाई, थोड़ी एडवांस है, यूडी भाई को आती है, ठीक है, फ्रेमिंग दिस एज ए रिट्रेसमेंट डे, ठीक है। इवन इफ माई बायस इज लॉन्ग टर्म बुलिश,
तब भी मैं शॉर्ट टर्म में बेरिश कैसे फ्रेमिंग दिस एज ए रिट्रेसमेंट डे, और उसके लिए थोड़ी ड्राइवर की अलाइनमेंट चाहिए होती है। अब वो चीज़ मैं इतना इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, पर आप लोगों के लिए एज सिंपल एज पॉसिबल रखूँगा कि मेरे लिए ऑल टाइम हाई पे प्रीवियस डे हाई के सिवाय और कोई रेलेवेंट लेवल है ही नहीं, है ना। लास्ट लेवल जहाँ से मैं कंसर्न हूँ वो प्रीवियस डे हाई। हाँ, बाद में ES या YM की कुछ यहाँ पे SMT भी थी, पर वो बात की बात है। मेरे लिए ज़्यादा रेलेवेंस का लेवल ये है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर इसको बुलिश जाना तो फ्रॉम वेयर इट शुड गो हायर, ऑफ हेयर, राइट। राइट। But if it fails to go higher off of this, then yes, my idea is correct. Then yes, I would simply look for an enough range opposing candle here to then framing to my draw. Simplest way possible. क्यों ना हो मेरे को क्लैरिटी, क्योंकि मैं रखता ही इतना सिंपल हूँ। यस, आई पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट, यस, बट वो रिस्ट्रिक्शन से ही मेरे को क्लैरिटी मिलती है और मेरे रिजल्ट्स मतलब मेसअप नहीं हो पाते फिर थोड़े। मेरे को पता है व्हाट एग्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉर। यस, डू आई हैव टू वेट सम टाइम? यस, आपने मेरे को अगर जब मैं लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ वेट करते हुए 90% टाइम देखा है कि आई डिमांड द गुड फ्रेमवर्क। नहीं मिले तो मैं और वेट करूँगा, और नहीं मिले तो मैं दिन पे फ्लैट जीरो पे एंड करके चल जाऊँगा, है ना। बट आई डिमांड वट आई नीड टू सी कि मीडियोकर फ्रेमवर्क के लिए आई डोंट सेटल। और रिकी भाई का डाउट था, रुको एक, रिदम भैया आ गए हो आप? ओए आवाज कम कर। रिकी भाई का क्या डाउट था? थैंक यू ट्रेड वॉज वैलिड, देखना पड़ेगा, मैंने देखा ही नहीं था। आपने लिया है 5 मिनट पे NQ आज, है ना। कहाँ पे लिया है आपने? 5 मिनट आफ्टर दिस स्वीप, ओके, इसका भी एक स्वीप हुआ। अरे यार 5 मिनट क्यों नहीं लग रहा मेरे को? नहीं, 5 ही है। भाई आपने कब लिया है? मतलब टाइम स्टैम्प बताओ किसके बाद लिया आपने? मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा, देख के। जैसे कैंडल टाइम बताना, जैसे 10:45, इसके बाद I would say not good, because one thing which you can see, okay, how I would approach it, यहाँ तक अगर 10:45 तक 15 मिनट जा सकता हूँ मैं, आई कैन, यस, ओके। प्रीवियस डे अगर मैं रिट्रेसमेंट मान रहा हूँ, यस, प्रीवियस डे की EQ और फिर रिट्रेसमेंट टू एक्सपेंशन अगेन, हाउ आई वुड अप्रोच इट, यस, रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव बीइंग दिस, previous days EQ getting respected, price going away from here. Now this should hold and price should respect this EQ of previous day's range now, if previous day was a retracement day। अच्छा, मैंने मार्क तो करी ऑलरेडी ये ठीक है। then if this day was retracement, next day should be an expansion till previous day, okay, framing the idea is right। now comes the part confirming the narrative towards here, okay, you have a protected low going into the day prior to 9:30, okay, fine, 9:30 expands directly to high of the day, fine, let me remove this, and now good, 9:30, which is this, expands directly towards high of the day. If the draw is previous day high, if previous day was a retracement, if today is supposed to be an retracement to expansion, daily candle open low high towards this objective,
framing the idea was 100% right. Then when 930 directly reaches onto an high and the draw is open, you would not want it to reject all the way back, because if it does, then it is most probably coming for here or here. So, but if 930 see high of the day is still pending prior to 930, that's how you should make your plan going into 930, aligning the drivers thing. Like, what if 930 goes and sweeps this? Then I can look for immediate entry. Why? I have protected low intraday, then 930 forms a continuation entry, protected swing here, and I do have open objective which is previous day. Okay, if 930 tags the low first, then I would want 930 to reject it immediately, right? Because I do have a bullish expectation. I do have an expectation of bullish order flow. Bullish order flow is what? Rejecting lows, displacing through highs, right? If 930 tags a low first, I want it to reject, because if it fails to reject this, then it is most probably going for making new low. Still valid if it would have swept this and again kept going higher. 100% valid, because your idea's invalidation stays here. Okay, but you have to make plan accordingly. But what if 930 directly expands? If it expands directly into a high, I do not want to see it rejecting a high. Rejecting a high is not a good sign for me, because if I am expecting a bullish order flow, I would want highs to be displaced through. And when 930 driver does that, I won't want to see it like lose its fuel or potential. If it directly expands to over here, I would want it to displace through this and immediately reach to the objective. Okay, let's get into it. 930 comes. 5 minutes. Okay, everything was fine till here. Yes, I too was having an expectation that NQ should reach for previous day. Leave apart the thing, I did not execute on this. 930 is somewhere here. Directly expands away from current low of the day. Yes, validating your bullish order flows. Okay, now I do not want to see it rejecting this high. I would want it to fail to reverse off of this high and immediately displace away from here, displacing through this current high of the day. I mean, because this is the last level between previous day high, like your objective, which was previous day. Now, seeing how it reacts there, kind of rejects, but till this moment, okay, now fine. Okay, I can consider this not as a reversal because my objective is still open. So okay, I would still see this move as a retracement, but one thing which I don't want to see it retracing too deep. Then it may be coming for this or a new low of the day. Okay, but till here it was fine, and I told Ombai that if 10 AM wants to go higher, this should stay intact, this low, because if it spends too much Yeah. time roaming here, and then again sweeps this, then this won't be a high probable framework. Okay, most probably this was a retracement. This here retracement should have ended now. Then 10 AM should continue higher. 9:45, 9:30 retracement, 10 AM expansion. Clear. Ombai, I said ki Ombai, this should hold if NQ wants to reach for previous day high. If you are in NQ long, then yes, you can trail here. This was indirect signal, but I did not want any other to get this signal, but just Ombai. अंदर भाई आ गया मैं. हाँ 2 मिनट रुकना आप, ठीक है. But 10 AM comes, and is it displacing through this high? To me, it is not. Just roaming here, there, spending time up, down. But it is instead kind of rejecting this. Now it has started to instead respect bearish arrays closer through this. Okay, still, if you wanna be like
too selective with, okay, I still want to frame it till here, be it low probability framework, last line of defense, this low, okay, this should reject, right? Okay, leave this, okay, this should reject. But seeing the displacement away from this low, this isn't good. Again failing, now again respecting bearish arrays, respecting this, then respecting EQ of the opposing candles, respecting opposing bearish opposing candles, closing through. Not good framework, right? So at this point, I am instead wanting to see this, or my day is most probably over for NQ, because I would not try to frame like late 10:30 around something, or 11 a.m. Rarely, one case out of 10, but still okay. Maybe it is this move. If this is a retracement, and if this not is not displacing through high of the day immediately, then maybe retracement objective is this, or it wants to make a new low. But if it comes for this, this would already be too late in the day to create the reversal, then create another continuation, like then expand as well to previous day. Then that day is over for me, because it would be too late. I want that move to be done by 9:30 10 a.m, right? So still, if you wanna be looking for entries, okay, 11 a.m can do the work, still okay, because you already have a low of the day established. Still, this would be daily range continuation, but still low probability. You can see if 9:30 does this, this should get a good follow through, right? But this moment is like still forcing, okay, if not this, then this. But now my eyes would be here rather than here. But still, if you were looking with this low, see that displacement, you took M5, right? See how willing it was, how many candles took it to close over this. Compare that with the bearish framework which was made previously. Immediate closer and immediate closer, immediate closer. Which looks better? Surely you don't want a frame bearish with an objective open, but the low time frame is not even aligning with your high time frame expectation, right? That leads you into waiting. When this low fails to sponsor it higher, then my eyes would have been towards here, and I would already assume this is a low probability day for bullish if it wants to go higher. More looks more bearish in the intraday range than bullish. Surely high time frame is bullish. Yes, and that low was never reached in time, so day was over, and you can see the willingness to even close over the bullish opposing, malab, close over these opposing candles to create a bullish order block for the first time after this. Not good, right? Spending this much time, even failing this, then failing this, now failing this as well. uh, like this is more of, क्या बोलते हैं इसको, एक सेकंड, give me a second. This is more of a discretional framework, like seeing how much it is willing, then it is of being mechanical. Yes, mechanically close through black candles or bearish candles is a bullish order block, but the part which gives you your most edge is the discretion, your personal discretion, and that is what I would say most people do not work on, and I have worked a lot on it. That leads me into waiting, that leads me into avoiding, that leads me into demanding quality framework. And you just saw an example through this, and not just me glazing about it, with live proof that yes, this wasn't high probable by any means to frame bullish after this.
right? Ricky bhai, is your doubt clear? Now I want you to answer your this question. You yourself answer me your this question. Good, Josh. Taking bad trades is not bad. Not learning from them, not deflecting back on them, like what you did bad and what you could improve in the future. This is bad. Taking bad trades is instead a good thing. You get to know where you should improve. Like if you didn't take this, or if you like never told me about this, like yeah, you wanna. Some people are too worried about the reputation which they don't have. If you were in the same league, then you would never have been able to get this walkthrough by me. So ego shouldn't come in the way. Ego is the enemy of learning, I would say. Should make sense. So making mistakes is good. Taking bad rates is good. Until unless you are using it for the right cause. Make sense? Yes, it should. पुल लेग के छोटे भाई. भाई हमने Like, डिस्कस किया था why was that partial and then break even valid rather than not taking that break even, है ना भाई? That was a good explanation as well. So Rhythm bhai, now you can come up. Anybody else has a doubt? Fast. So okay, I would end the recording here. Rhythm bhai, you can continue now.